स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमको पूछा गया है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके हमको एचसीएफ निकालना है ये दो गिवन नंबर्स का। तो पहले देख लेते हैं कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या है। तो उसका स्टेटमेंट इस तरह से है, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। इसमें r रिमाइंडर है, q इज कोशेंट, b is divisor and a is dividend। रिमाइंडर, कोशेंट, डिवाइजर, डिविडेंड। तो जैसे हम डिवाइड करते हैं, a इधर आता है, यहाँ b से इसको डिवाइड कर रहा हूँ, यहाँ पे कोशेंट q आता है और कुछ स्टेप्स सॉल्व करने के बाद यहाँ पे r आ जाता है। बस इसी को हमने इस तरह लिख रखा है। तो a इज इक्वल्स टू b मल्टीप्लाइड बाई q प्लस r, तो a मिल जाएगा आपको। a इज b q प्लस r। r के लिए यहाँ पे देख लेते हैं, ये जो r होता है ये या तो जीरो होगा या जीरो से बड़ा होके b हो सकता है, लेकिन हमेशा b से छोटा होगा। क्यों होगा b से छोटा? क्योंकि अगर ये b से जैसे भी बड़ा निकल जाएगा या बराबर हो जाएगा b के, तो b से ये वापस डिवाइड कर देंगे, इसको b से r को वापस से डिवाइड कर देंगे तो कुछ और आ जाएगा। तो हमेशा जो r है वो या जीरो से b के बीच में होता है, ये याद रखने वाली चीज है। r जो है वो हमेशा जीरो से b के बीच में होता है। तो आगे बढ़ते हैं, एचसीएफ निकालना था, वो था 135 एंड 225। 135 एंड 225 के बीच में एचसीएफ निकालने के लिए। अब एचसीएफ निकालने के लिए इसको करना इतना सा है कि इसको a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, इस फॉर्मेट में इसको अरेंज कर देना है। तो इसके लिए जो बड़ा नंबर है उसको हम लेंगे a और जो छोटा नंबर है उसको लेंगे हम b। तो इधर 225 इज इक्वल्स टू 135 मल्टीप्लाइड बाई, मैं इसको इस फॉर्मेट में अरेंज कर रहा हूँ तो उसको बस डिवाइड करके देख लेते हैं। 225 यहाँ पे आ जाएगा 135, 135 बन जाएगा 135 और यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 90, यहाँ पे रिमाइंडर 90 आ गया। तो इसको बस मैं वापस यहाँ पे लिख दूंगा, मल्टीप्लाइड बाई 1, 135 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस जो रिमाइंडर है 90, वो वापस लिख दिया मैंने। कि ये जो 135 है अब इसको हम a के तौर पे लेंगे और ये जो 90 है इसको हम b के तरह लेंगे। 135 को a की तरह लेंगे और 90 को b की तरह लेंगे। हम वापस से इन दोनों नंबर्स को उसी फॉर्मेट में अरेंज कर देंगे। तो 135 इज इक्वल्स टू 90 मल्टीप्लाइड बाई, अब अगेन वही डिवाइड करके देखना, 135 यहाँ पे 90, 90 बन जा 90 और आ गया 45 टाइम्स। तो 90 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 45। ठीक है, अभी भी आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए अब 90 को a की तरह लेंगे एंड 45 को b की तरह। तो 90 इक्वल्स टू इसी तरह 90 को a की तरह लिया, 45 को b की तरह। 90 इज इक्वल्स टू 45 मल्टीप्लाइड बाई 2, 45 टू जा 90 होता है प्लस 0, 45 टू जा 90 होता है तो ये यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाएगा। कैसे? 90 यहाँ 45 मल्टीप्लाइड बाई 2, यहाँ ये 90 आ जाएगा और ये 0 0। तो बस इसी को हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब ये इंपॉर्टेंट है, जैसे ही ये पार्ट 0 आ जाता है, रिमाइंडर जो रिमाइंडर है वो अगर 0 आ गया तो बस उसी टाइम पे ये जो डिवाइजर होता है इन दिस केस 45, ये एचसीएफ निकल कर आ जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जैसे ही ये 0 आ जाता है रिमाइंडर, ये जो डिवाइजर है ये एचसीएफ निकल कर आ जाता है। ठीक है, सिंपल है। इसके लिए है 38220 एंड 196, 38220 एंड 196। तो अगेन इसी को वही a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, इस फॉर्मेट में इसको अरेंज करना है। तो 38220 इज इक्वल्स टू 196 मल्टीप्लाइड बाई, वही डिवाइड करके देख लेते हैं, 38220 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 1 जा 196, ये आ गया यहाँ पे 681, ये 2 यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होगा, 2 यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होगा, 2 आ गया यहाँ पे 196, 9 जा 4 6
7 1। ठीक है, इसको माइनस कर लेते हैं, ये जाएगा 8 9 0 0। ओके, उसके बाद 0 को कैरी फॉरवर्ड कियांगे और ये 5 टाइम्स कट जाएगा 980। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे रिमाइंडर आया 0, पहली स्टेप में 0 आ गया और ये आ गया 195। तो अगर ये जैसे ही 0 आ जाता है तो क्या करते हैं, ये जो डिवीजर पार्ट होता है ना, जिससे डिवाइड कर रहे होते हैं, जैसे इस केस में 196 है, ये 196, इसको हम यहीं पर HCF बोल देते हैं। HCF कब बोलते हैं, जैसे ये 0 आ जाता है, ये रिमाइंडर जो पार्ट है वो 0 आ जाता है, तो इसको मैं HCF बोल दूंगा। तो इन दिस केस 196 इज HCF BQ प्लस R। यहाँ पे 867 इज इक्वल्स टू 255 मल्टीप्लाइड बाई, वही डिवाइड करके देखना है अगेन, 867 यहाँ आ जाएगा 255 मल्टीप्लाइड बाई 3, 765, ये जाएगा 201 102। इसको कैसे लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 102। अब अगेन वही 255 यहाँ पे आएगा, 255 को ए की तरह लेंगे, 102 को बी की तरह, इक्वल्स टू, इसको इससे डिवाइड करेंगे, 102 मल्टीप्लाइड बाई 2, 102 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 51। ये कैसे आया, ये मैं करके दिखा देता हूँ एक बार। ये मैं करके दिखा देता हूँ वापस से, 255 इक्वल्स टू 102, तो 255 102, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा 402, हाँ 204, इसको माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 1 और ये 5, बस इसी को यहाँ पे लिखना है, मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 51। अब यहाँ पे ये 102 यहाँ पे आ जाएगा, जैसे 255 यहाँ पे आ गया था, वैसे ही 102 अब यहाँ पे आ जाएगा, 102 इज इक्वल्स टू, अब इसको डिवाइड करेंगे 51 से, तो 51 मल्टीप्लाइड बाई 2 जो होता है, 51 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये हो जाता है 102 प्लस 0। तो जैसे ही ये 0 आया ना, बस अपना काम हो गया खत्म। 51 मल्टीप्लाइड बाई 2, जैसे ही 102 आया और जैसे ही ये 0 देखा, बस जैसे ही 0 देखा, ये जो डिवाइजर है ये HCF निकल कर आ जाता है। ये जो डिवाइजर पार्ट है इसको हम HCF बोल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि इसमें शो करना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है वो 6q प्लस 1 के फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 2, हमको शो करना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर के लिए आई यूज कर रहा हूं अभी थोड़ी देर के लिए, पॉजिटिव ऑड इंटीजर है वो या तो 6q प्लस 1 के फॉर्म का होगा, या 6q प्लस 3 के फॉर्म का होगा, या 6q प्लस 5 के फॉर्म का होगा। ठीक है, या तो 6q प्लस 1 के फॉर्म का होगा, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5। चलिए, इसको शो करने के लिए पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हम किसी भी इंटीजर को 6q के फॉर्म्स में जमा सकते हैं। 6q, कोई भी जो इंटीजर होगा वो 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4 एंड 6q प्लस 5। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को हम इन तरह में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पर ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर q है, q कोई इंटीजर हो सकता है, यहाँ पर जो ये जो q बता रखा है ये कोई भी इंटीजर वैल्यू ले सकता है, ठीक है। तो कैसे होता है पहले तो उसको समझ लेते हैं। 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, अब जैसे मैं q को डाल देता हूँ 0, q इक्वल्स टू 0, तो क्या क्या इंटीजर आएंगे मेरे पास, इसके लिए 0, 1, 2, 3, 4, 5। अगर मैंने q को 0 रख दिया तो ये 6 वाले टर्म सारे 0 हो जाएंगे और ये वैल्यू ये निकल कर आएंगी।
ठीक है, अब मैं क्यू को एक बार 1 रख के देख लेता हूँ। अब मैं एक बार क्यू को 1 रख के देख रहा हूँ, क्यू इक्वल्स टू 1, तो ये आ जाएगा 6, 6 प्लस 1 7, क्यू की जगह 1 रखा तो 6 प्लस 2 8, ऐसे ये 9, ये 10 11। तो मैंने अभी इससे पहले क्यू को जब 0 रखा था तो वैल्यूज आई थी 0 1 2 3 4 5, 0 से लेकर 5, 6 से लेकर 7। अब मैं क्यू इक्वल्स टू 2 रख के देखता हूँ, तो 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 प्लस 1 13, ऐसे ही 14 15 16 17। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि क्यू की वैल्यूज हम रखते जाएंगे तो क्यू की किसी वैल्यू पे हम कोई भी इंटीजर निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे 0 रख के मैंने यहाँ तक 5 तक इंटीजर निकाल लिए। अब मान लीजिए मेरे को 22 चाहिए, मेरे को 22 चाहिए, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 4, इस वाले पार्ट से 6 में 3 मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 18 आ जाएगा, प्लस 4 इक्वल्स टू 22 निकल आएगा। मैं उसी तरह कह रहा हूँ कोई भी इंटीजर को हम इन 6 फॉर्म्स में निकाल सकते हैं। तो पहले ये समझ में आना चाहिए कि ये कोई भी इंटीजर को हम इस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे q एक इंटीजर है, तो बस अगर इतना समझ आ जाएगा तो उसके बाद सिंपल है। अब देखते हैं, अब हमको बोला गया है कि जो भी ऑड इंटीजर है वो कैसे होते हैं। तो इवन क्या होते हैं? इवन नंबर्स, इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। इवन नंबर्स 2 से डिवाइड हो जाते हैं। तो अगर 6q को मैं डिवाइड करने निकलूंगा तो क्या होगा? 3q बचेगा। 6q को डिवाइड करूंगा तो 3q बच जाएगा। यहाँ से ही 6q प्लस 2 को करूंगा तो ये बच जाएगा 3q प्लस 1। ये भी डिवाइड हो रहा है 2 से, ये भी डिवाइड हो रहा है 2 से, इसी तरह ये भी डिवाइड होगा 2 से, 3q प्लस 2। इसको मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। कैसे कर रहा हूँ? जैसे इसका केस देख लेते हैं। 6q प्लस 4 में से मैं 2 कॉमन निकाल रहा हूँ। 2 कॉमन निकालना आता है, 3q प्लस 2, ये बचा इसमें से। इसमें से जैसे अगर 2 कॉमन निकालते हैं ना, इसको वापस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये वापस में बन जाएगा 3 2 जा 6q प्लस 2 2 जा 4, ये वही है 6q प्लस 4। इसी तरह मैं इसमें से बस 2 को कॉमन निकाल रहा हूँ जो ये मैंने निकाल रखा है, और मैं इसको बस 2 से डिवाइड कर दे रहा हूँ। ऐसे ही 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, ये 2 हट जा रहा है और ये बच रहा है 3q प्लस 2, वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो बस ऐसे ही है। तो क्या हुआ कि इनमें से जो 3 नंबर थे 6q, 6q प्लस 2, 6q प्लस 4, ये तो 2 से डिवाइड हो गए हैं। बाकी ये जो नंबर है 6q प्लस 5, 6q प्लस 3, 6q प्लस 1, ये डिवाइड नहीं कर सकते आप 2 से। तो जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते हैं वही तो ऑड नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो बस हमने ये चीज प्रूफ कर दी कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 ऑड नंबर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक आर्मी कंटेंजेंट है जिसमें 616 मेंबर्स हैं। एक आर्मी कंटेंजेंट है जिसमें है 616 आर्मी वाले मेंबर्स एंड 32 हैं बैंड मेंबर्स। तो उसमें बोला ये है कि जो 32 बैंड मेंबर्स हैं उनके पीछे ये 616 मेंबर्स को मार्च कराना है। क्या बोला है कि ये जो मेंबर्स हैं 32 बैंड मेंबर्स, वो कुछ इस तरह खड़े होंगे कुछ कॉलम्स में, नंबर ऑफ कॉलम्स। इनको, ये जो चीजें हैं ना, इनको कॉलम्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये कुछ 32 मेंबर्स हो गए। हाँ, ये बहुत सारे हैं, यहाँ पे भी और लाइंस होंगी और यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े होंगे। ये 32 मेंबर्स हो गए यहाँ पे। इनके जस्ट पीछे 616 आर्मी के मेंबर चलेंगे इन्हीं के सेम कॉलम्स में। तो ये कॉलम नंबर 1 है, ये कॉलम नंबर 2 है, ये कॉलम नंबर 3 है, कॉलम नंबर 4 है, ये कॉलम नंबर 5 है। इस तरह से कितने मिनिमम कॉलम बना सकते हैं जिसमें ये आर्मी कंटेंजेंट चल पाएगी। अब सेटअप तो ये है, इसका करने का आइडिया सिंपल है। सिंपल कैसे है? 616 एंड 32 का HCF निकाल लीजिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जो कॉमन फैक्टर होगा दोनों में, उतने अगर कॉलम में चलेंगे तो सब के सब एग्जैक्टली फिट हो जाएंगे। तो निकालने का वही तरीका है अभी कर रहे थे, 32 मल्टीप्लाइड बाई, अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। 616 को डिवाइड करते हैं 32 से। 19 38
3। ठीक है, तो ये हो गया 608 और इसके नीचे लिखेंगे हम 8, तो बस मल्टीप्लाइड बाई 19 प्लस 8। ठीक है, इसको लिख दिया इस तरह। अब वापस से वही 32 इस तरह आता है, 32 इक्वल्स टू, और 8 इधर आता है, मतलब 8 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 0, 4 8 जा 32। बस, तो जैसे ही 0 आ गया, यानी कि ये वाला जो डिवाइजर है ये HCF है, और यही है नंबर ऑफ कॉलम्स जिनमें वो लोग मार्च करेंगे। तो ऐसे 8 कॉलम होंगे, और 8 कॉलम के पीछे 4 में तो बैंड मेंबर्स खड़े होंगे, ये 32 लोग हो जाएंगे, और इनके जस्ट पीछे 616 के लिए वही 8 कॉलम होंगे, और 8 कॉलम में आगे पूरे 616 आर्मी वाले खड़े हो जाएंगे। ठीक है, यूक्लियर डिवीजन लीमा का यूज करके बताना है कि कोई भी पॉजिटिव नंबर है, जैसे पॉजिटिव नंबर p मान लेते हैं, कोई पॉजिटिव नंबर, इसको मान लेते हैं हम p है, तो जो इसे बोल रहे हैं कि ये जो p स्क्वायर होगा वो 3m या 3m प्लस 1 के फॉर्म का होएगा, जहां पे ये जो m है ना, ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, ये जो m है यहाँ पे ये इंटीजर है। तो या ये जो बोल रहे हैं कि पॉजिटिव नंबर जो होगा p, उसका स्क्वायर है वो या तो 3m टाइप का होगा या फिर 3m प्लस 1 टाइप का होगा। तो इसको प्रूव करने के लिए पहले एक चीज समझ लेते हैं, कोई भी नंबर है वो क्या क्या हो सकता है। जैसे नीचे हिंट दी हुई है, तो हिंट में लिखा हुआ है कि कोई भी जो इंटीजर है वो या तो 3m टाइप का हो सकता है, 3m नहीं कुछ और लेते हैं, कोई भी जो इंटीजर है वो या तो 3q टाइप का हो सकता है, या 3q प्लस 1 टाइप का हो सकता है, या 3q प्लस 2 टाइप का हो सकता है। जैसे, और जहां पे ये जो q है, q एक इंटीजर है, इंटीजर। तो जैसे मैं q की वैल्यूज डाल के दिखाता हूँ आपको, जैसे q इक्वल्स टू 0 रखा मैं, तो 0 रखते ही ये क्या क्या निकल के आएगा, 0 1 2। अब यहाँ पे मैं q को 1 रख के देखता हूँ, जैसे q को 0 की जगह 1 रखा, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 3 4 5। ऐसे q की जगह 2 रखूंगा तो 6 7 8। ऐसे q की नई नई वैल्यूज रखता जाऊंगा मैं, q की बहुत सारी नई नई वैल्यूज रखता जाऊंगा, और मुझे पूरे के पूरे इंटीजर मिल जाएंगे, जैसे जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि कोई भी इंटीजर है उनको आप इन 3 फॉर्मेट्स में अरेंज कर सकते हैं, और सारा इंटीजर इन्हीं फॉर्मेट से बन पाएगा। तो मैंने अभी बताया आपको 3q, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2। जैसे थोड़ा और समझ लेते हैं इसको, जैसे कोई इंटीजर है, जैसे 60 मान लीजिए, ठीक है, तो 60 मैं इस फॉर्मेट में ला सकता हूँ, कैसे, q तो इंटीजर है, q को मल्टीप्लाई करना है, तो बस 3 मल्टीप्लाइड बाई 20 यह आ जाएगा 60 के बराबर। अब मान लीजिए मैं 100 ले लेता हूँ, तो 100 निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसको 33 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 33 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये हो जाएगा 99 प्लस 1, हो जाएगा 100। तो इस जगह पे मेरा जो q है वो 33 है, और ये इस फॉर्मेट में जाके इसको 100 बना दिया मैंने। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 और 3q, इन 3 फॉर्मेट में से मैं कोई भी इंटीजर को आसानी से निकाल सकता हूँ। तो अब ये इंटीजर को मैं p बोल रहा था, अब इसको मैं p स्क्वायर करूंगा, ठीक है, तो 3q इंटू 3q, 3q मल्टीप्लाइड बाई 3q, ये हो जाएगा 9q स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 9, 9q स्क्वायर। अब इसमें से मैं 3 को ऐसा लिख रहा हूँ, 3.3q स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3q स्क्वायर, और ये जो 3q स्क्वायर है ये वापस से एक इंटीजर निकल कर आ जाएगा। कैसे, वो भी मैं समझा देता हूँ। जैसे कोई इंटीजर है, इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे इंटीजर में, तो ये हमेशा इंटीजर ही निकलता है। इसी तरह इंटीजर प्लस इंटीजर करेंगे तो ये भी इंटीजर ही आता है। जैसे कुछ भी नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए 1 7 3 11 3
100, ये इंटीजर्स हैं, इनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 7 आया, 33 आया, ये सब इंटीजर ही आएगा। ये इसको करेगा, इसको भी 300 ही आएगा। जैसे ये 300 आया, ये इंटीजर है, ठीक है। ऐसे ही ऐड करके देख लेता हूँ, 100 प्लस 2 प्लस 7, ये तीनों इंटीजर मैंने ऐड कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 109। ये भी इंटीजर निकल के आया। तो मैं समझाना इतना चाह रहा हूँ कि जो इंटीजर मल्टीप्लाइड बाई इंटीजर, इंटीजर प्लस इंटीजर, ये हमेशा इंटीजर निकल कर आते हैं, ठीक है। तो उसी का यूज करके यहाँ पे 3 डॉट, ये जो q है, q इंटीजर था, q स्क्वायर भी इंटीजर होगा, q स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी इंटीजर निकल कर आएगा। तो मैं यहाँ पे अभी इसको इंटीजर के लिए i लिख रहा हूँ, 3 डॉट i। अब हमको क्या पूछा था कि ये 3m की तरह हो सकता है, 3m, इन्होंने पूछा था कि 3m की तरह हो सकता है या 3m प्लस 1 की तरह हो सकता है। क्या 1 की तरह हो सकता है? p स्क्वायर, जो p स्क्वायर है वो 3m हो सकता है, या p स्क्वायर 3m प्लस 1 की तरह हो सकता है। तो यहाँ पे m क्या था? कोई भी एक इंटीजर, कोई भी इंटीजर। तो बस इसको i की जगह हम m लिख देंगे, 3m, क्योंकि i भी कोई भी इंटीजर था, m भी कोई भी इंटीजर है, सेम लिखेंगे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। तो ये एक चीज निकल कर आ गई कि ये जो 3q टाइप के जो इंटीजर होते हैं उनका स्क्वायर 3m टाइप्स में आ जाता है, ठीक है। 3q टाइप के जो इंटीजर होते हैं उनका स्क्वायर 3m टाइप्स में आ जाता है। अब मैं दूसरे के लिए प्रूफ कर रहा हूँ, ये रहा 3q प्लस 1, 3q प्लस 1 का स्क्वायर करते हैं, 3q प्लस 1 का स्क्वायर करते हैं। 3q प्लस 1 का स्क्वायर करने के लिए वो आइडेंटिटी याद होगी आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है ये? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और यहाँ पे a है 3q, b है 1, a है यहाँ पे 3q एंड b है 1। तो इसको जैसे ही स्क्वायर करेंगे ये आ जाएगा यहाँ पे सीधा सीधा 3q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 3q डॉट 1, 3q डॉट 1। इसको यहाँ पे लेके आते हैं आगे से, 3q का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q। मैं इस वाली टर्म में से एंड इस वाली टर्म में से 3 कॉमन निकाल रहा हूँ, तो 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। समझ गए? तो ये जो अभी मैंने बताया था ना इंटीजर मल्टीप्लाइड बाय इंटीजर, ये q एक इंटीजर है फिर से। तो यहाँ पे 3, ये q स्क्वायर इंटीजर होएगा, ये 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इंटीजर आएगा, प्लस 2q भी एक इंटीजर होगा। तो इंटीजर प्लस इंटीजर, अगेन ये पूरा का पूरा पार्ट इंटीजर आ जाएगा, प्लस 1, 3i प्लस 1। ये i कोई भी एक इंटीजर है, तो i की जगह अगर मैं m लिख देता हूं तो वो भी सेम ही रहेगा, क्योंकि m भी कोई भी एक इंटीजर है, 3m प्लस 1। तो मैंने ये अभी अभी प्रूफ किया है कि जो 3q प्लस 1 टाइप के जो इंटीजर होते हैं उनका स्क्वायर 3m प्लस 1 टाइप में आ जाता है। 3q प्लस 1 टाइप के जो इंटीजर होते हैं उनका स्क्वायर 3m प्लस 1 टाइप्स में आ जाता है। तो मैं दो तरह के जो इंटीजर है उनकी बात कर चुका हूँ। अब मैं तीसरे वाले टाइप था इंटीजर का 3q प्लस 2, 3q प्लस 2 का स्क्वायर करते हैं। वही आइडेंटिटी फिर से लगानी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसको लगाते ही a की जगह आ जाएगा a ये रहा, b ये रहा, ठीक है। तो स्क्वायर करते ही 3q का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 3q डॉट 2 आ जाएगा 9q का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12q। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको वापस से लिख देता हूँ, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। इसको ये जो 4 है इसको मैंने 3 प्लस 1 लिख दिया है, 4 को मैंने 3 प्लस 1 लिख दिया है। क्यों लिखा है मैंने? इसलिए क्योंकि इसमें से मैं 3 को कॉमन निकाल सकता हूँ बाकी पार्ट में से। तो 9
के कॉमन निकाल लिया है मैंने, तो क्यू स्क्वायर इंटू 3, ये देखिए मैंने यहाँ पे 3 को कॉमन निकाला है, 3 को कॉमन निकालते ही 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1, और बाहर भी एक +1 आ जाएगा। अब इसको देखिए, ये जो अंदर की पूरी चीज है ये अब फिर से इंटीजर बन के आ रही है, तो इसको मैं फिर से लिख देता हूँ 3 इंटीजर i प्लस 1, और वही 3i लिखे हैं या m लिखे हैं सेम चीज है, 3m प्लस 1। तो मैंने अभी प्रूफ किया 3q टाइप के जो इंटीजर होते हैं उनको प्रूफ कर दिया मैंने, 3q प्लस 1 टाइप के जो इंटीजर होते हैं उनको प्रूफ कर दिया, 3q प्लस 2 टाइप के जो इंटीजर होते हैं उनको भी प्रूफ कर दिया। ठीक है, पांचवा सवाल देखते हैं। यूक्लिड डिवीजन लीमा है ये शो करने के लिए कि q किसी भी पॉजिटिव नंबर p का जो क्यूब होगा वो 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 इसी तरह का हो सकता है। ठीक है, पॉजिटिव नंबर p का क्यूब 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8 केवल इसी तरह का हो सकता है। तो कैसे करते हैं इसको करने का सिंपल सा आइडिया है। अभी हमने माना था कि 3q प्लस 1 3q प्लस 2, हमने पूरे इंटीजर्स को इन 3 पार्ट में बांट दिया था कि कोई भी इंटीजर है हम इस तरह इनको एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं अभी फिर से बता देता हूं मैं। जैसे कोई इंटीजर ले लिया मैं 26 ले लिया मान लीजिए, तो इसको एक्सप्रेस करने के लिए सिंपल सा है 3 मल्टीप्लाइड बाई 8 प्लस 2, तो ये इस पार्ट से 8 3 जा 24 प्लस 2 आ जाएगा 26। तो हम इसी तरह से कोई भी इंटीजर है, जैसे मान लीजिए मैं 200 ले लेता हूँ। ठीक है, 200 तो ले सकते हैं, तो इसको मैं कैसे करूंगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 66 कट मारना है यहाँ से, इसके पहले से मैं कोई और इंटीजर ले लेता हूँ, जैसे कि 19 ले लिया 19, उसके लिए कैसे करूंगा मैं 3 मल्टीप्लाइड बाई 6 प्लस 1 6 3 जा 18 प्लस 1 हो जाएगा 19। तो मैं इसी तरह बता रहा हूँ कि कोई भी जो इंटीजर है मैं उसको 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसको करने के लिए क्या करना होता है कि क्यूबिंग करके देख लेते हैं इनको, कि इनके क्यूब निकाल कर देख लेते हैं। जैसे 3q के लिए स्टार्ट करते हैं, तो 3q का क्यूब करते हैं, 3q का क्यूब इसको करेंगे तो 3 3 जा 9 9 3 जा 27 क्यू क्यूब, ये निकल कर आ गया। अब इसको मैं इस तरह लिख लेता हूँ 9 मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू क्यू क्यूब। ये जो 9 के बाद की चीज है ये अगेन कोई भी इंटीजर है, ये क्यूब एक इंटीजर था, इसका क्यूब किया वो भी इंटीजर आएगा, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे वो भी इंटीजर आएगा। और क्या बोल रखा है इन्होंने, ये 9 एक इंटीजर आएगी, तो इंटीजर कोई भी इंटीजर ले रहा हूं मैं m, तो क्वेश्चन में दे रखा है कि m इज एन इंटीजर, जो m है कोई भी इंटीजर है और उसको आप इस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो जो 3q टाइप के इंटीजर होंगे उनका क्यूब मैं 9m टाइप में एक्सप्रेस कर पाऊंगा। इसी तरह मैं 3q प्लस 1 के लिए दिखाता हूँ, 3q प्लस 1 के लिए इसका मेरे को करना है क्यूब, तो इसके लिए आइडेंटिटी लगती है a प्लस बी का क्यूब की, क्या होती है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b। ठीक है, तो इसके लिए बस a की जगह मैं रख रहा हूँ इसको 3q एंड b की जगह रख रहा हूँ मैं इसको 1, तो बस इसको रखे और क्यूब करते हैं। तो 3q का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 3q
मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 3q का स्क्वायर डॉट 1। अब इसको लिख लेता हूं मैं 27q क्यूब प्लस 1 प्लस 9 प्लस कट मारना है यहाँ पे प्लस 9q प्लस 27q स्क्वायर। अब इसमें से मैं क्या कर रहा हूं, इस वाले टर्म में से, इस वाले टर्म में से एंड इस वाले टर्म में से मैं 9 को कॉमन निकाल रहा हूं। 9 को, ये जो 9 होता है नंबर, इसको कॉमन निकाल रहा हूं। तो निकालते ही इसको क्या हो जाएगा, ये 9 निकाल लिया इसमें से, ये बचा, कट मारना है यहाँ पे छोटा सा, ये बचा 3 मल्टीप्लाइड बाई क्यू क्यूब प्लस क्यू प्लस 3q स्क्वायर, और ये बाहर, ये जो 1 था, ये बाहर का बाहर, प्लस 1 बच गया। ये जो पूरा पार्ट है ये कोई भी एक इंटीजर की फॉर्म ले सकता है, तो बस इसको मैं 9 के बाद m लिख दूंगा प्लस 1। ये जो m है ये कोई भी इंटीजर है, मतलब आप कोई भी इंटीजर आप सोच सकते हैं और ये बन जाएगा। तो मैं ये प्रूफ करके दिखा दिया कि ये जो 3q प्लस 1 टाइप के इंटीजर होते हैं, इनका जो क्यूब आता है वो 9m प्लस 1 टाइप में आता है। 3q प्लस 2 टाइप के जो इंटीजर रहते हैं, 3q प्लस 2 टाइप के जो इंटीजर होते हैं उनका क्यूब होता है, उसको क्यूब करके देख लेते हैं। a प्लस बी का क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो बस a की जगह 3q रखना है और b की जगह 2, a की जगह 3q एंड b की जगह 2। कैसे बनेगा ये, 3q का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3.3q का स्क्वायर डॉट b, b की जगह आ जाएगा 2 प्लस 3.3q डॉट 2 का स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 27q क्यूब प्लस 8 प्लस 27.2 का क्यू स्क्वायर प्लस 9.4 का क्यू, ठीक है। तो अब करना क्या है, इसमें से कॉमन निकालना है 9 को। इसमें से करना क्या है, 9 को कॉमन निकालना है। 9 को कॉमन निकाला किस पार्ट में से, इसमें से, इसमें से एंड इसमें से, जिसमें आपको क्यू दिख रहा है। ऐसे नहीं है कि कहीं से भी 9 कॉमन निकाल लेंगे। क्यू कर रहे हैं हम लोग इसको क्यू निकालने के लिए, क्योंकि क्यू को हमें एक इंटीजर की तरह बनाना है। क्यू का ये जो मसाला सा बन गया है, ये जो क्यू में बहुत सारी एक्सप्रेशन बन गई है, इनको हमें एक इंटीजर बनाना है। तो 9 निकाल लिया, इसमें 3q क्यूब प्लस, इसमें से 9 निकाल लेंगे तो 6q स्क्वायर प्लस 4q, ये बच जाएगा प्लस 8। ये जो पूरी चीज है इसको मैं अगेन m लिख सकता हूँ वापस से, 9m प्लस 8। मैंने अभी प्रूफ किया कि जो 3q टाइप्स के इंटीजर होते हैं इनको 3q प्लस 1 टाइप के इंटीजर होते हैं इनको, एंड 3q प्लस 2 टाइप के इंटीजर होते हैं इनको। इन तीनों को प्रूफ करने से मैंने सारे इंटीजर्स को प्रूफ कर दिया है कि वो उनका जो क्यूब है वो ये जो गिवन फॉर्मेट में आता है।